इस बार विक्रम बेताल की जो स्टोरी है, आपको एक आश्चर्य होगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए विद कम्युनिकेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए ये ऑफिशियल बुक है। ऐसा क्यों? तो बोलते हैं कि ये बुक में बहुत सारे एथिक्स है, वो समझने के लिए हमें ये बुक पढ़ना है। इसमें अपने मन की कसरत करनी है। हम कुछ नया कर रहे हैं, हर बार हम नया करते हैं। इस बार हमने विक्रम बेताल की स्टोरी जो सुनी है, लेकिन उसको नए अंदाज से लेना है। हम आगे का हिस्सा पढ़ेंगे और तो बोलेंगे उसमें आगे आगे क्या होगा, उसमें कोई न्याय देना होगा। जैसे पापी कौन है, दोषी कौन है, तो कौन है वो हमारे हिसाब से देना है। और उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो इंसान ये कर सकता था। हमने गीता भी पढ़ी है, अपने हिसाब से हमको बताना है। आज 10वां दिन है। हमने कल देखा कि नाक मिली उस युवक के मुंह में से, तो अब क्या करना है? राजवैद्य ने उस युवक की सांप के द्वारा काटे जाने से मृत्यु हुई उसकी पुष्टि भी कर दी। अब सच्चाई सामने आने पर राजा अपना फैसला बदलने पर विवश होना पड़ा। राजा ने फैसला बदलते हुए श्री दत्त को आरोप मुक्त कर दिया और चोर को न्याय में सहायता करने के लिए उचित पुरस्कार दिया। जयश्री की सखी षड्यंत्र रचने के आरोप में बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया, लेकिन जयश्री को कोई दंड नहीं दिया। इसके लिए सबसे बड़ा दंड यही था कि वह अपनी कटी हुई नाक के साथ समाज में रहकर बदनामी भरा जीवन व्यतीत करे। चूड़ामणि तोते ने अपनी कथा समाप्त की और मंजरी मैना से कहा, देखा मंजरी, एक पत्नी ने किस तरह से अपने सीधे सादे पति को बेवफाई की। मैना ने कोई उत्तर नहीं दिया। बेताल ने कहा, विक्रम, मेरी कथा तो यहीं पर समाप्त हुई। चूड़ामणि ने जो कथा सुनाई थी उसमें राजा ने न्याय तो कर दिया। यदि चोर गवाही न देता तो श्री दत्त को अवश्य ही मृत्युदंड मिलता। अब तुम यह बताओ कि किसका पाप सबसे बड़ा है, राजा द्वारा गलत न्याय करने का या जो कुछ जयश्री ने किया उसका? बेताल ने निश्चय ही जयश्री का पाप बड़ा है। राजा का तो काम ही न्याय करना है। राजा घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं होता, वह तो गवाहों और सबूतों के आधार पर न्याय करता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई राजा के सामने असंगत तथ्य पेश करके असत्य न्याय करवा दे तो उसमें राजा पापी नहीं हो जाता। विक्रम, मुझे पता है कि तुम बिल्कुल सही उत्तर दोगे। तुम निश्चय ही एक न्यायप्रिय राजा हो, किंतु तुम मेरी शर्त भूल गए। तुम बोल पड़े हो, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और पाछो जब भी विक्रम बोलता है वो बेताल चला जाता है। तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे कहते हुए बेताल विक्रम की पकड़ से मुक्त होकर स्मशान घाट की ओर उड़ पड़ा। उड़ते उड़ते वह बोला, मैंने पहले ही कहा था यदि तुम भी बोले तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे आना व्यर्थ है, तुम लौट जाओ विक्रम। किंतु विक्रम कहाँ मानने वाला था। उसने साधु को वचन जो दिया था उससे पूरा करने के लिए विक्रम फिर उसके पीछे तलवार लिए चल पड़ा। अभी एक बार ही बोलता है कि वो साधु ढोंगी है बेताल, इस हर बार नहीं बोलता है। अब क्या होगा? अब नई स्टोरी फिर से वही होगा। हर बार की तरह इस बार भी उसी स्मशान में पहुंचकर विक्रम ने बेताल को अपने वश में कर लिया और अपनी पीठ पर लाद कर साधु की आश्रम की ओर चल दिया। विक्रम, मेरा बोझा विक्रम, मेरा बोझा उठाए। इस घनी अंधेरी रात में इस वीराने अकेले में चलते हुए तुम थक गए होंगे, तुम थक जाओगे। इसलिए तुम्हारा बोझा हल्का करने के लिए मैं एक कथा सुनाता हूँ। तुम्हारा समय भी बीत जाएगा और राह की थकान भी महसूस नहीं होगी। पर याद रहे, मेरी शर्त वही है, तुम कुछ बोलना नहीं। यदि तुम कुछ बोले तो मैं तुम्हारे बंधन से मुक्त होकर वापस उसी वृक्ष पर जाकर लटक जाऊंगा। एक बात का और ध्यान रखना है कि यदि सही उत्तर जानने के हुए पश्चात भी तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, बेताल ने फिर कहा। अभी हमारी स्टोरी शुरू हो रही है। कौन बना पति, कौन बना पति पूरी स्टोरी है, हम सुनेंगे बेताल के मुंह से। एक बात का और एक ध्यान रखना है कि यदि सही उत्तर, हर बार बेताल यही बोलता है। विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया। बेताल ने एक नई कहानी शुरू कर दी। उज्जैन नगरी में हरिदास नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था।
वह उस नगरी के राजा महाबली के यहाँ राज्य में संदेश वाहक के रूप में कार्य करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी अतिरिक्त एक पुत्र था, एक पुत्री, कुल मिलाकर वे 4 सदस्य थे। उसकी पुत्री का नाम महादेवी था। वह विवाह योग्य हो चुकी थी। वह अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश में चिंतित रहता था। उसे अपनी पुत्री के लिए सर्वगुण संपन्न युवक की तलाश थी। एक बार राजा महाबली ने हरिदास को संदेश देने के लिए एक दूसरे नगर में भेजा। संदेश पहुंचाने के बाद जब वह वापस अपने नगर की ओर लौट रहा था, रास्ते में उसकी भेंट एक ब्राह्मण पुत्र से हुई। वह नवयुवक हरिदास को अपनी पुत्री महादेवी के लिए योग्य लगा। बस उसके गुण परखना अभी बाकी था। अतः हरिदास ने उस युवक से उसके गुणों के बारे में पूछा। मैंने एक विशेष तरह के रथ का निर्माण किया है, जिसकी विशेषता यह है कि वह रथ स्वयं बहुत ही तीव्र गति से चलता है। रास्ते में पड़ने वाली कोई भी बाधा इसके लिए कोई मायने नहीं रखती। इस रथ से कुछ भी क्षणों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जा सकता है। उस नव युवक ने हरिदास को बताया। हरिदास ने जब उस युवक के रथ के परीक्षण करने की बात की और युवक ने अगले दिन प्रातः रथ लाने का कहा, वह अगले दिन प्रातः रथ लेकर हरिदास के सामने हाजिर हो गया। हरिदास ने उस युवक से कहा कि हम लोग इस रथ से उज्जैन नगरी चलते हैं। रथ की परख भी हो जाएगी। वह युवक द्वारा तथा हरिदास दोनों उस रथ में सवार हो गए और कुछ ही देर में वे दोनों उज्जैन नगरी में थे। हरिदास उस विचित्र रथ को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने उस युवक से अपनी पुत्री महादेवी का विवाह तय कर दिया। उधर हरिदास के पुत्र ने भी एक अन्य ब्राह्मण से अपनी बहन महादेवी का विवाह तय कर दिया था। उस ब्राह्मण युवक की विशेषता यह थी कि वह सभी शस्त्रों में सिद्धहस्त था और उसे भविष्य के बारे में अच्छा ज्ञान था। वह भविष्य में घटने वाले किसी भी घटना के विषय में क्षण भर में पूरी जानकारी दे सकता था। हरिदास के पुत्र को वह युवक अपनी बहन के योग्य लगा और उसने वचन दे दिया। इधर हरिदास की पत्नी को भी एक सुंदर युवक अपनी पुत्री के लिए पसंद आ गया। वह भी वेद शास्त्र और पुराणों का कुशल ज्ञाता था। इसके अतिरिक्त वह एक श्रेष्ठ धनुर्धर भी था और शब्द भेदी बाण चलाने में भी उसे पूरी महारत हासिल थी। हरिदास जब अपने घर वापस आया तो उसे पता चला कि उसके पुत्र एवं पत्नी ने भी महादेवी के लिए अलग अलग युवक पसंद कर रखे हैं। अब समस्या यह थी कि तीनों में से किसकी पसंद के युवक के साथ महादेवी का विवाह किया जाए। तीनों ही अपने द्वारा पसंद किए गए युवक के संदर्भ में तर्क दे रहे थे। अंत में यह किया गया कि महादेवी को तीनों युवकों के बारे में बताकर उसकी सलाह पूछी जाए, लेकिन वह कुछ भी न बता पाई। उसने भी इसका निर्णय अपने परिवार वालों पर छोड़ दिया। इस बीच अचानक एक दिन बड़ा ही भयंकर राक्षस उज्जैन नगरी में आया और महादेवी को उठाकर ले गया। इस घटना से सभी दुखी हो गए। महादेवी का विवाह जिन 3 युवकों से तय हुआ था, उन्हें भी राक्षस द्वारा महादेवी को उठाए ले जाने वाली खबर मिल गई। वे तीनों भी बारी बारी हरिदास के घर पहुंच गए। सभी इस बात को लेकर विचार विमर्श कर रहे थे कि किस तरह महादेवी का पता लगाया जाए। तभी हरिदास के पुत्र को यह विचार आया और उसने अपनी पसंदगी वाले युवक से कहा, तुम्हें तो किसी भी घटना की जानकारी हासिल करने में महारत हासिल है, तो पता लगाओ इस समय महादेवी कहाँ पर है। उस समय युवक ने आंखें बंद कर ली और मंत्र पढ़ने के बाद कहा, महादेवी इस समय उस राक्षस के कब्जे में है। उस राक्षस ने उसे उत्तर दिशा में स्थित पहाड़ी के पीछे कैद रखा है। तब हरिदास की पसंद वाले उस युवक ने कहा, आप सब लोग मेरे रथ पर बैठे, यह रथ तुरंत हमें वहां पहुंचा देगा। तभी उस रथ पर सवार हो गए। कुछ देर में ही वे लोग उत्तर दिशा की पहाड़ियों में थे, किंतु वहां राक्षस व महादेवी
कहीं भी नजर नहीं आए। तभी पहाड़ियों के पीछे से भयावह आवाज सुनाई दी। यह आवाज राक्षस की थी, भाग जाओ यहाँ से, यह लड़की तुम्हें बिल्कुल भी वापस नहीं मिलेगी, यह मेरा भोजन है, राक्षस ने पहाड़ियों के पीछे से कहा। हरिदास की पत्नी की पसंद वाले युवक ने कहा, आप लोग बिल्कुल भी चिंता न करें, महादेवी को अभी उस राक्षस की कैद से छुड़ा कर लाता हूँ। इतना कहकर वह युवक पहाड़ पर चढ़ गया। उसने राक्षस कहीं नहीं दिखाई दिया। तब उसने अपने धनुष से शब्दभेदी बाणों के एक साथ कई बार किए और एक भयानक चीख के साथ उस राक्षस की मृत्यु हो गई। वह युवक महादेवी को लेकर वापस आ गया और सभी लोग उज्जैन नगरी लौट गए। लेकिन उज्जैन नगरी वही नगरी है जो विक्रमादित्य की नगरी है, जहाँ महाकाल स्थित है, वही ये नगरी है। और ये पूरी स्टोरी भी वही की हुई ना, वही वे बेताल वाली बात सब वही हुई। लेकिन अब भी उनकी समस्या पहले जैसी ही थी। तीनों में से किसके साथ महादेवी का विवाह किया जाए? तीनों युवक अपना अपना तर्क देते हुए कह रहे थे, उसके बिना महादेवी का बचना संभव न था। तब यह निर्णय किया गया कि इस बारे में राजा महाबली की राय ली जाए। वह जिसके पक्ष में अपना निर्णय देगी, उसी युवक से महादेवी का विवाह कर दिया जाएगा। जब राजा महाबली के पास यह समस्या पहुंची तो उन्होंने तुरंत ही इस समस्या का हल कर दिया। अब क्या हल हुआ होगा वो कल पढ़ेंगे, और हमारा मत क्या है वो हमें आज कहना है। बराबर है। हमें ये कहानी सिर्फ सुननी नहीं है, अपना मत लिखना है। कोई भी अपना मत लिख सकते हैं, कुछ भी। जैसा कोई ये करता तो उसका यह परिणाम होता, तो ये सिचुएशन खड़ी ही नहीं होती, ऐसा भी हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। हमें सिर्फ मन की कसरत पे ध्यान देना है।